हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश त्याग स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12.2 जो है आयतन से संबंधित। इससे पहले 12.1 में हमने वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। जो ठोस आकृतियां थी उनका हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था। अब 12.2 में हम क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपने 12.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। एक तो जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड किया जाता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अपना जो भी इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाता है वीडियो आने के बाद। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और जो भी डाउट्स हैं 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं प्रश्नावली में प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रत्येक वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा। प्रत्येक सवाल का आप सॉल्यूशन उसमें देख सकते हो, अपने डाउट है क्लियर कर सकते हो। तो करते हैं शुरू आज 12.2 का पहला प्रश्न। प्रश्न में क्या दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी है, इस ठोस का आयतन है वो पाई के पदों में ही देना है। तो सबसे पहले तो अपने इन प्रश्नों में क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो एक ठोस अर्धगोले पर, तो सबसे पहले एक अर्धगोला बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, सबसे पहले अपने अर्धगोला बना लेते हैं। ये अपना अर्धगोला हो गया। इस पे एक शंकु बना हुआ है, शंकु के आकार का है। क्या बना हुआ है, शंकु। ये इस पे शंकु बना लेते हैं अपने। ये शंकु बन गया इस पे। और इनकी त्रिज्या कितनी दी गई है हमें, इनकी त्रिज्या हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो त्रिज्या शंकु की भी 1 हो जाएगी और इस जो अर्धगोला है इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। क्या है, जो ऊंचाई है शंकु की वो इसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी जो h का मान है वो भी कितना है, h का मान भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो अपने को पूरा आयतन चाहिए, तो अपने क्या करेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले और शंकु का आयतन हमें जोड़ना है, तो लगा देते हैं सूत्र। सबसे पहले अपने जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या है इसमें, दिया है आर बराबर 1 सेंटीमीटर और एच बराबर 1 सेंटीमीटर। आर बराबर 1 सेंटीमीटर और एच बराबर 1 सेंटीमीटर। ये अर्धगोले और शंकु दोनों की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो अब ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, अर्थात ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ये अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, प्लस शंकु का आयतन, ये हमें ज्ञात करना है। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें टोटल मान रख दें। सबसे पहले अपने कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं बाहर। कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, एक तो आ रहा है 1/3 बाहर कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ गया।
और पाई कॉमन आ गया दोनों जगह, और आर स्क्वायर कॉमन आ गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर अपने पास कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, इधर आर और इधर बचा एक 2 और है, 2r प्लस h, ये इतना अपने पास बच गया। अब टोटल मान रख देते हैं अपने जो अपने पास है। तो सबसे पहले 1/3 पाई के बदले में रखना है तो पाई रहने दो। आर का मान कितना, 1 का स्क्वायर 1, और इधर 2 गुणा 1 प्लस ऊंचाई भी कितनी है 1, ये 2 प्लस 1 3, और ये 1 का वर्ग 1 का गुणा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा 1/3 पाई गुणा कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ठोस का जो आयतन है वो कितना आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सॉरी वो थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, ये नीचे चला गया। यहाँ पे मान रखें, सिर्फ आर का मान 1 है, एच का मान 1 है, वो सिर्फ मान रखने थे। ये मान रखने के बाद 3 से 3 कट जाएगा, जो ठोस है इसका आयतन कितना आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। पाई के पदों में आंसर चाहिए था, तो आंसर कितना रहा इसका, इस ठोस का आयतन है वो कितना आ रहा है पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब अपने करते हैं प्रश्न नंबर 2 को हल। प्रश्न नंबर 2 क्या है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, और जितना प्रश्न बड़ा होता है उतना ही उसका सॉल्यूशन आसान होता है और छोटा होता है। तो प्रश्न पढ़िए पहले। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, यानी मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं बराबर है, जो हमें दी गई है वही बाहरी है। तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपने डायग्राम बनाते हैं। इसमें कहा क्या क्या गया है, जो एक तो क्या है बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं 2 शंकु लगे हुए हैं। तो बेलन बनाओ और उसके दोनों सिरों पर क्या लगा दो, शंकु लगा दो। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 का डायग्राम बनाते हैं अपने। नंबर 2 ये एक बेलन बना लेते हैं, अपने छोटा ही बना लेते हैं ताकि डायग्राम आसानी से आ जाए। ये अपना इसमें बेलन हो गया और दोनों सिरों पर क्या है शंकु है। तो पहले ऊपर अपने इधर शंकु बना लेते हैं। ये शंकु हो गया, ये हो गया। ये अब इन्होंने कहा है कि इनकी शंकुओं की ऊंचाई है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है। कितनी है, यानी प्रत्येक की ऊंचाई है वो कितनी है, प्रश्न में दिया गया है हमें प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, और जो मॉडल है इसका व्यास है 3 सेंटीमीटर, यानी ये पूरी दूरी है वो कितनी है, ये पूरी दूरी है वो है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2। हमें आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन में क्या करना होगा हमें, एक तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में 2 शंकुओं का आयतन, इस शंकु का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन। सूत्र लगा देते हैं, जो पहले दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या क्या हो जाएगी, अतः त्रिज्या 3/2 यानी 3/2 सेंटीमीटर। अपना इतना रख लेते हैं 3/2 ही। और उसके बाद अब शंकु की ऊंचाई कितनी है, यहाँ अलग अलग लिखनी होगी हमें। शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या दोनों के लिए समान रहेगी, लेकिन शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी
शंकु की ऊंचाई अपने स्मॉल एच मान लेते हैं, वो कितनी है, वो है 2 सेंटीमीटर। वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। और बेलन के लिए ऊंचाई कितनी होगी, प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, और इसकी लंबाई यानी पूरे मॉडल की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। उसमें से ये पूरी जो लंबाई है यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो बेलन के लिए एच का मान कितना बचेगा, अगर मैं बेलन के हाइट की बात करूं तो वो कितनी बचेगी, वो एच बराबर यानी अपने कैपिटल एच मान लेते हैं क्योंकि शंकु के लिए स्मॉल एच, तो इसके लिए कैपिटल एच। और ये कितनी आ जाएगी, ये 2 और ये 2 4, 12 में से 4 जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई या लंबाई वो एक ही बात है। बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर हो जाएगी 12 माइनस 4 यानी 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई, बेलन की ऊंचाई आ गई। अब अपने सूत्र लगा देते हैं। अतः मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा, अतः मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन, अतः मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु है तो 2 गुणा शंकु का आयतन, 2 गुणा शंकु का आयतन। फॉर्मूला लगा देते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यही होता है। अब इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं अपने, और उसके बाद वो मान रख देंगे। तो इसमें कॉमन आ रहा है ये एच है और ये कैपिटल एच है। बेलन के लिए कैपिटल एच था और इसके लिए स्मॉल एच था, त्रिज्या दोनों के लिए समान थी। तो पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ रहा है एक, तो पाई आर स्क्वेयर बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा एच प्लस 2/3 एच, ये अंदर इतना बचेगा। अब इसमें मान रख देते हैं। पाई का मान हमें इस बार रखना होगा, पाई के पतों में नहीं चाहिए, तो 22/7 गुणा आर 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4, ये ब्रैकेट में। एच का मान कैपिटल एच है बेलन के लिए, तो 8 प्लस 2/3 गुणा स्मॉल एच का मान कितना था 2, स्मॉल एच का मान कितना 2, ये 2 आ जाएगा। अब अपने इसको आगे हल कर लेते हैं। ये कट जाएगा इससे 4 से 11 बार और ये 2 बार, और अंदर कितना बन जाएगा 4/3 और 8 प्लस 4/3 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 11/7 गुणा 9/2, 11/7 इधर रख लेते हैं हमें, ये बन जाएगा 11/7 गुणा 9/2 और इधर बन जाएगा 8 प्लस 4/3। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये इधर लेस आएगा 3, तो ये बन जाएगा 11/7 गुणा 9/2 गुणा में आ जाएगा 3, एलसीएम आ गया 8 3 24 और 4 28/3, ये बनेगा। अब 28/3 इस 7 से कट जाएगा कितनी बार 4 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 3 9, 11 3 33, 33 2 66। तो इस जो मॉडल है इसका आयतन कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। अतः मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में यही कहा था हवा का आयतन पूछा था, अतः मॉडल में हवा का आयतन कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। अब अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, ये पेज भर चुका है। प्रश्न नंबर 3 है, अब शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 से। प्रश्न नंबर 3 में क्या है,
एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी ये जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपने डायग्राम बनाते हैं, गुलाब जामुन बना लेते हैं अच्छा सा। तो ये बेलनाकार है तो एक बेलन बना लेते हैं। और उसके दोनों सिरे कैसे बताए जा रहे हैं, अर्धगोलाकार बताए जा रहे हैं, तो इनको ऐसे गोला बना देते हैं। ये अपना गुलाब जामुन हो गया। इसका व्यास है वो कितना दिया गया, 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर और इस गुलाब जामुन की लंबाई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये अपना अर्धगोला है, इधर ये अर्धगोले बन जाएंगे दो, एक इधर है और एक ये इधर है। इनकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.8 व्यास है तो त्रिज्या कितनी होती है इसकी, आधी होती है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4 और इधर भी इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1.4। अब जो अपने को दिया गया है वो लिख लेते हैं। पहले दिया क्या क्या हमें, एक तो दिया है गुलाब जामुन की लंबाई दी गई है, दिया है पहले व्यास दिया है अपने को, व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है यानी 2.8/2 यानी 1.4। अब त्रिज्या आ चुकी है, हमें चाहिए सिर्फ एच का मान। और एच बेलन के लिए हाइट की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 5 में से कितना घटाना पड़ेगा, ये व्यास घटाना पड़ेगा क्योंकि पूरा गुलाब जामुन है वो 5 सेंटीमीटर का है। ये बेलन जो बच रहा है पीछे दोनों अर्धगोले छोड़ने के बाद वो कितना बच रहा है, वो उसकी ऊंचाई होगी। तो एच बराबर यानी जो गुलाब जामुन है इसमें जो बेलन बन रहा है उस बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी, यानी एच बराबर कितनी हो जाएगी, 5 - 2.8 और ये कितना बन जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। एच का मान कितना आ गया अपने पास 2.2 सेंटीमीटर, आर का मान कितना है 1.4। अब अपने फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वो क्या जाएगा सूत्र, गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन के लिए निकाल रहे हैं पहले अपने, गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ये हो जाएगा बेलन का आयतन πr² h प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, यही होगा। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं अपने, एक तो कॉमन आ रहा है πr² ही कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आएगा इसमें। अंदर क्या बचेगा, h प्लस 2 × 2 = 4/3 r। अब इसमें मान रख देते हैं, कितना कितना आ जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान 1.4 है यानी 14/10 गुणा 14/10 क्योंकि r² है। h का मान है 2.2 यानी 22/10 प्लस 4/3 गुणा r का मान है 14/10। अब हम क्या करेंगे, इस 7 से 14 को काट देंगे कितनी बार, 2 बार,
और इधर कुछ कट रहा है क्या? इधर कोई संख्या नहीं कट रही, तो अपने क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। ऊपर बन रहा है इधर 22 गुणा 28 बटे में 100, और ये इधर ब्रैकेट का क्या आ रहा है 22 बटे 10 प्लस 14 चौके 56 बटे 30। 22 गुणा 28 कितना हो जाएगा 616 बटे 100 गुणा, इनका लैस है कितना आएगा 30, भाग देंगे 3 बार, 22 3 66 प्लस 56, 616 बटे 100, 616 बटे 100 गुणा, इनको जोड़ेंगे ये बन जाएगा 122, 6 6 12 और 122 बटे 30। अब इसको गुणा करने पे, इसको पूरा हल करने पे एक गुलाब जामुन का आयतन है वो कितना आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। हमें कितने गुलाब जामुन का चाहिए 45 गुलाब जामुन का। तो अतः 45 गुलाब जामुनों का, अतः 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना हो जाएगा 45 गुणा 25.05, इनको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ चुका है। अब हमें चाहिए चाशनी की मात्रा, अतः चाशनी की मात्रा कितनी हो जाएगी 1127.25 गुणा 30 बटे 100, क्योंकि इसका 30% करना है तो 30 से गुणा कर देते हैं इसको और 100 का भाग दे देते हैं। तो गुणा करते हैं 5 थी 15 का 5 हासिल लगी 1, 3 2 6 और 1 7 दशमलव, 0 से 0 कट जाएगा, 7 थी 21, 21 का 1 असल लगी 2, 3 2 6 और 1 6 और 2 8, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बटे 10। 1 0 से दशमलव इधर खिसक जाएगा तो अपने पास चाशनी की मात्रा कितनी आ जाएगी 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब आगे वाले जितने प्रश्न बचे हैं वो अपने करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।